अगर आपके घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होते हैं, चिड़चिड़ापन, तनाव, घर में आदि ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, तो आज का यह छोटा सा उपाय आपके घर का माहौल बदल सकता है। लेकिन यह उपाय करते समय एक गलती बिल्कुल भी मत करना। यह जो गलती मैं बताने वाली हूँ उसे कभी भी मत करना उपाय करते समय। तो जिस घर में रोज कलेश होता है उस घर में बरकत और शांति दोनों चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये 2 मिनट उपाय करने से घर में सुख और शांति वापस ला सकते हो। हजारों लोग इस उपाय को करके शांति महसूस कर चुके हैं। तो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे और सुखमय होंगे। आज की वीडियो में उपाय बताने वाली हूँ कि घर में कलेश होता है तो उसको शांत कैसे किया जाए। तो इससे पहले तो जान लेते हैं मुख्य 5 बातें, जो कि 5 ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम खुद घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और आपके घर में हमेशा तनाव बना रहता है। किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो फिर सास बहू में हो या माता पिता में हो या भाई बहन में हो या फिर पति पत्नी में हो। किसी के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो आप उसको, अगर आपके घर में बिन वजह का कलेश होता रहता है, छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है और आप इससे छुटकारा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के लड़ाई झगड़े शांत हो, घर में शांति हो, खुशी का माहौल बना रहे, तो आप यह मुख्य कारण ज़रूर जानिएगा और वीडियो के लास्ट में बताऊंगी इससे छुटकारा कैसे पाएँ, इसके लिए उपाय। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आप इतना ध्यान रखें कि सूरज ना उग पाए और आप बिस्तर से उठ जाएं। तो आपको सूर्योदय से उठ जाना है, सूर्योदय से पहले उठ जाना है। और दूसरा और अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको झाड़ू लगाना है। सूर्योदय से पहले झाड़ू लगकर कचरा बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और झाड़ू को कभी भी ऐसे मत रखो कि कोई भी घर में आ रहा है बाहर का सदस्य और वह उस पर झाड़ू पर उसकी नज़र पड़े। झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। ऐसी कहीं जगह रखो कि झाड़ू जिससे किसी भी इंसान को दिखे नहीं, जो अपना घर का व्यक्ति है सिर्फ उसे ही दिखे, बाकी लोगों को झाड़ू ना दिखे। ऐसी इस जगह पर झाड़ू रखो कि किसी की नज़र ना पड़े। और ये तो हो गई 3। और चौथा मुख्य कारण है कि आपको जब आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और जो रोटी बनकर तैयार हो जाती हैं, जो लास्ट की रोटी बचती है, वह काले कुत्ते को देनी चाहिए। तो आप यह भी ज़रूर से कीजिएगा। 5वीं चीज़ है कि जब आप बर्तन साफ कर रहे हो तो बर्तन साफ करते समय इतना ध्यान दें कि बर्तन ज़्यादा बजे ना, आप उसमें ना टकराएं, क्योंकि जितने बर्तन बजते हैं उतने ही ज़्यादा लड़ाई होती है। इसीलिए यह 5 मुख्य कारण बात आप हमेशा याद रखिएगा। घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े इसी चीज़ से होते हैं। तो आप उसको मात्र एक छोटे से उपाय से घर में शांति ला सकते हो। आपको कोई बड़ा काम भी नहीं करना है कि जिसमें पैसे खर्च करने हो, कुछ भी नहीं करना है। आपका घर का ही सामान है, जो कि चीज़ें हैं वो घर में ही मिल जाएंगी आपको। तो आपको कोई बड़ी पैसा भी खर्च नहीं करना है और आपके घर की शांति भी वापस आ जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वरना आपका जो उपाय है वह अधूरा रह जाएगा। तो पहले तो आप पूरी जानकारी लीजिए, पूरा समझिए क्या बताने वाली हूँ, क्या बता चुकी हूँ, तब उसको कीजिएगा।
और फिर उसका लाभ उठाइएगा। हज़ारों लोगों ने उसको महसूस किया है, उसका लाभ मिला है उन्हें। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, तनाव बना रहता है, बनती ही नहीं है। किसी ने कुछ बोला कि उसको हम सुलझाने की बजाय उलझाने में बैठ जाते हैं। और जवाब जो झगड़ा कैसे होता है, झगड़ा बहुत जल्दी होता है और बहुत गर्म माहौल में होता है। जैसे मान लो कि मैंने कुछ कहा और सामने वाले को वह अच्छा नहीं लगा, उसने पलट के तुरंत ही जवाब पलटी मारी, अच्छा कड़क सा जवाब मुझे पलटी में दिया और फिर मुझे बुरा लगा, मैंने उसे फिर ज़्यादा कड़क में दिया। बस ऐसे ही ऐसे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और छोटी सी बात पे लेकर के बड़ा तमाशा हो जाता है। घर का माहौल बिगड़ जाता है, तनाव बढ़ने लगता है। वही फिर से वो प्रेम, वह बातें, वह कुछ भी नहीं रहता। जो कि शुरू में जितना अच्छा इंसान दिखता है, धीरे धीरे उतना ही बुरा होता चला जाता है। तो ऐसा तो कुछ गलतियों की वजह से भी होता है और कुछ इंसान अपने आप बदलता है। कुछ इंसान किसी के कहने पर भी बदल जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें ये लगता है कि सामने वाला बेकार हो गया, उनका घर का सदस्य बुरा बन गया उसके लिए और बाहर वाले उनके अच्छे बन गए। लेकिन वह ये चीज़ भूल जाते हैं कि बाहर वाले कभी भी किसी के काम नहीं आते, आएंगे तो घर के ही काम आएंगे। इसलिए हमेशा अपने घर को जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि मिटाने की, ना कि उसे बिगाड़ने की। तो जितना हो सके आपके बस में जितना हो आप उतना कोशिश कीजिए, और नहीं है तो फिर वो बात अलग है, जितनी कोशिश कर ली वही बहुत है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। आपको लेनी है 7 कपूर की डगरिया और उस पर तेज पत्ता लेना है। आपने तेज पत्ता जानते हो ना, जो हम सब्जी में डालते हैं। इन दोनों को ले लेना है और इन दोनों को रख के अपने घर के मध्य हिस्से में, जो आपके घर का नक्शा होगा ना, उसके मध्य हिस्से में आपको इन दोनों चीज़ों को रख करके कपूर के ऊपर तेज पत्ता को रख के शाम के टाइम 6 से 7 के बीच में आपको यह जला देना है। याद रहे कि आपको घर के मध्य हिस्से में जलाना है। और दिन आप कभी भी ले सकते हो, गुरुवार भी ले सकते हो या रविवार ले सकते हो या फिर बुधवार ले सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक दिन ले लो जो आपके पास करीब हो, आप उस दिन को यूज कर लो। और इसे मध्य हिस्से में ही जलाना है और जो उसकी जला करके उसकी राख होगी पूरे घर में फेंक देना है। आप देखोगे कि आपके घर में शांति का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय, जो कि पैसों की तंगी के लिए है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, पैसा नहीं आता है या आता है टिकता नहीं है, घर में रहता ही नहीं है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिससे पैसा हम बचा नहीं पाते और शेष नहीं बचता, पैसा चला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र तुलसी, जहाँ तुलसी लगी हो ना, उस गमले की तुलसी के जड़ की मिट्टी लेनी है। थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और उसमें उस मिट्टी में थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। मिला करके उसका लड्डू बना लेना है और उस लड्डू को आप पूजा करके या तो अपने पर्स में डाल लीजिए या फिर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि कभी आपका पर्स खाली नहीं होगा, और अगर आप तिजोरी में रखोगे तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आपके पास पैसा का उसमें बना ही रहेगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा और इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। श्याम भक्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय ज़रूर से लिखें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।